दोस्तों आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, अच्छी तरीके से आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे जो कि 95% आपके यही आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहेंगे और आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? SKM स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट और SKM स्टडी जो आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आगे आपको और चीजें बताते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है कि 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश पर, कितने पर? 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितना? 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिख देना है कि दिया क्या है उसका। देखिए सबसे पहले हमें यही फाइंड करना होता है कि आखिरकार इस प्रश्न में दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो दिया है क्या, Q बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम और F का मान कितना दिया है? 2.5 न्यूटन। कितना दिया है? 2.5 न्यूटन। अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो निकालना हमें क्या था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। हमने देखा कि हमें आवेश दिया है और हमें कितना दिया है? न्यूटन, जो कि बल दिया है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो E बराबर कितना होता है? F/Q होता है। क्या होता है? E बराबर F/Q। या बराबर क्या हो जाएगा? 2.25/1.5 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा? 2.25/1.5 इंटू 10⁻³, जो कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा क्या आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना आएगा? 1500 न्यूटन प्रति कूलाम आपका आने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है कि 5.0 इंटू 10⁻8 कूलाम। कितना? 5.0 इंटू 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितने? बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले दिया क्या है, हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, यानी कि R का मान जनरली हमें निकालना है। ठीक है, तो कितनी दूरी पर हमें जो तीव्रता दे रखा है कितनी? ये 450 वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या है, Q बराबर कितना दिया है? 5.0 इंटू 10⁻8 कूलाम। ठीक है, कितना दे रखा है? Q इंटू 5.0 इंटू 10⁻8 कूलाम। और यहाँ पर देखिए E बराबर कितना दे रखा है? 450 वोल्ट प्रति मीटर। कितना दे रखा है? 450 वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है। और हम सभी को मालूम है E बराबर जो सूत्र होता है कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/r²। ये आपका आंसर होता है, मतलब ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए सूत्र में हमें क्या क्या पुटअप करना है। हमें Q का मान मालूम है, Q का मान पुटअप कर देंगे। E का मान मालूम है, E का मान यहाँ पे रख देंगे। और हमें R का मान निकालना है, तो R का मान हम निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 450 बराबर क्या हो जाएगा, यानी देखिए E का मान कितना दिया है? 450 वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 450 बराबर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ इंटू 5.0 इंटू 10⁻8। कितना? 5.0 इंटू 10⁻8/r²। ठीक है, तो इसको चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं कि R को उधर करेंगे तो 450 हमारा कहाँ जाएगा? नीचे चला आएगा। जब ये नीचे चला आएगा देखिए ध्यान दीजिएगा, 9 × 5 = 45, यानी 45 ऊपर हो जाएगा। और देखिए -8 में से 9 में से -8 कर देंगे तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा टोटल। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 45 से 45 कैंसिल, टोटल हमें बचेगा क्या? 1 बचने वाला है। तो 1 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। कितने में? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र है कितना? एक समान है।
किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों होगा, इसको आपको निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना है, अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की अपेक्षा जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो क्या होता है, हमारे हमेशा कम होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की, क्या कर रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास, जो प्लेट का व्यास है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। कितना है, परावैद्युत के रूप में बात करेंगे तो क्या है, हमारा वायु रखा है। यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर, कितना, 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसका व्यास कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और उसमें जो परावैद्युत के रूप में क्या है, वायु है। क्या है, वायु है। और यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर, कितना, 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के, ठीक है, व्यास वाले गोले के समान हो। ठीक है, गोले के समान हो तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब गोले के समान होता है तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पर गोले के समान हो और उसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना, प्लेटों के बीच हमें दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए व्यास दे रखा है तो त्रिज्या इसे निकाल लेंगे, यानी त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, यानी कि 6/2 यानी कि 6/2 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 3 × 10⁻² मीटर, कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻² मीटर। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। अब चलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 200/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये संधारित्र के लिए हमने निकाल रखा है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होगा, प्लेट का क्षेत्रफल, अगर हम प्लेट के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जो एरिया है, एरिया कितनी होती है, πr², कितना, πr²। तो पाई इंटू आर का मान हमें मालूम है, कितना मालूम है, 3 × 10⁻²। तो यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे 3 × 10⁻² तो बराबर इसको पूरा सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 पाई × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 9 पाई × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और समांतर प्लेट की जो धारिता है C बराबर कितना होता है, A∈0/d। क्या, A∈0/d। तथा गोले की जो धारिता है C बराबर कितना होगी, 4πε0 r। क्या हो जाएगी, 4πε0 r। ठीक है, यहाँ से देखिए A∈0/d बराबर कितना हो जाएगा, 4πε0 r बराबर कितना हो जाएगा, A/d बराबर कितना हो जाएगा, 4πr। कितना हो जाएगा, 4πr। ठीक है, तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इसमें सारे मान को हम पुटअप कर देंगे, यानी कि A का मान कितना है, 9 पाई × 10⁻⁴ जो कि ऊपर हमने निकाला, और नीचे कितना है, D है, तो D का मान हमें निकालना है, और 4 पाई × r का मान हमने कितना निकाला था, 1 मीटर ऊपर हमने निकाला था। तो अब चलिए आगे देखिए, D बराबर कितना हो जाएगा, 9/4 × 10⁻⁴ बराबर कितना हो जाएगा, 2.25 × 10⁻⁴ मीटर, या 2.25 × 10⁻² बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 पॉइंट इधर ले जाएंगे, यानी कि देखिए अगर हम यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट उधर ले खसकाएंगे तो 0.2225। ठीक है, तो यहाँ से सेंटीमीटर में हो जाएगा। यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा 0.02 क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, 0.02 सेंटीमीटर। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक लंबे सीधे तार में कितना, मान लीजिए क्या कर रहा है कि एक लंबा सीधा तार है जिसमें 10 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही, कितना, 10 एम्पीयर की जो धारा है प्रवाहित हो रही है। इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कितने, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस पे क्या ज्ञात करना है हमें, क्या निकालना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या निकालना है, बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो कहते कैसे निकालेंगे, I बराबर कितना है, 10 एम्पीयर।
तथा r बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर कितना होगा, μ0/4 पाई इंटू I/r होता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका मान क्या होगा, 10 की पावर -7 इंटू I का मान कितना दे रखा है 10/r का मान कितना दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो इसको तो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा 10 की पावर -5 टेस्ला, क्या आएगा 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर जो लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल का मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए दे क्या रखा है, बी बराबर कितना दे रखा है 0.01 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, और v बराबर कितना दे रखा है 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। और लॉरेंस बल देखिए क्या होता है, F बराबर QVB, क्या होता है F बराबर QVB। तो अगर यहाँ पर F बराबर देखिए QVB होता है तो हमें मालूम है Q का मान कितना दे रखा था, Q का मान देखिए आप सभी लोग मानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। और यहाँ पर v का मान कितना दे रखा है 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। और यहाँ पर अगर b की बात करें तो कितना है 0.1 है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा F बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति, किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की बाधाओं या प्रवेश्यता के मान परस्पर निरस्त हो जाएं तो वैद्युत अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब क्या हो जाए परिपथ की प्रतिबाधा और या प्रवेश्यता के मान परस्पर क्या हो जाए, निरस्त हो जाए तो वैद्युत अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से परिभाषा लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर 240 √2 sin 300 पाई टी के से प्रदर्शित है। विभव का वर्ग, माध्य, मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती विभव के समीकरण E बराबर कितना हो जाएगा 240 √2 sin 300 पाई टी है। तुलना करेंगे इसको, मूल समीकरण हमारा कितना है E बराबर E0 sin ओमेगा टी से करने पर तो क्या हो जाएगा E0 बराबर क्या हो जाएगा 240 √2, क्या 240 √2 तथा W बराबर कितना हो जाएगा 300 पाई, क्या हो जाएगा 300 पाई। तो हम देखिए तुलना करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए पाई की जगह कितना है, ओमेगा की जगह कितना है 300 पाई है और E0 की तरफ कितना है 240 √2। ठीक है, अब इसी सब में तुलना करके क्या लिख दिया है यहाँ पर देखिए वर्ग, माध्य, मूल मान, क्या वर्ग, माध्य, मूल मान देखिए क्या होगा ERMS बराबर क्या हो जाएगा E0/√2 बराबर 240 √2/√2। ये √2 से √2 कैंसिल, बचेगा क्या 240 वोल्ट बचेगा। और आवृत्ति अब बराबर कितना हो जाएगा W/2 पाई, या W का मान देखिए क्या है 300 पाई बटे 2 पाई है तो पाई से पाई कैंसिल 150 हर्ट्ज, यानी कि F का मान कितना आ जाएगा 150 हर्ट्ज, कितना आ जाएगा 150 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, देखिए इसमें भी आपको दे रखा है वोल्टेज का समीकरण V बराबर 100 √2 sin 100 पाई टी। ठीक है, तो वोल्टेज का वर्ग, माध्य, मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समीकरण V बराबर कितना है 100 √2 sin
100 पाई टी की समीकरण v बराबर साइन v0 साइन 2 पाई एफ टी से तुलना करने पर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो v0 बराबर कितना हो जाएगा 102 यानी कि 100 √2 वोल्ट था। 2 पाई एफ टी बराबर कितना हो जाएगा 100 पाई टी। ठीक है, तो इससे हम तुलना करेंगे 2 पाई एफ बराबर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 100 पाई टी हो जाएगा। और अगर हम 100 √2 की बात करें तो कितना हो जाएगा v0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तुलना हमने कर लिया। अब देखिए वोल्टेज का जो वर्गमात मूल मान होता है वी आर एम एस बराबर कितना होता है v0 अपान √2 होता है। और √2 अपान √2 कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। देखिए √2 से √2 कैंसिल, आपका बचेगा क्या 100 वोल्ट बचेगा। और आवृत्ति एफ बराबर कितना हो जाएगी 100 अपान एफ यानी कि 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये पूरे जो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सामने रख दिए हमने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के